anywhere near the castle because your drone will probably be shot down. आप देख सकते हैं आगे गाड़ी जो है वो जली हुई है। ये सिचुएशन है, ये स्प्रे इधर करा जा रहा है एंड ये जो है गुड मॉर्निंग इंटरनेट, सबको खुश आमदीद मेरे चैनल में। अच्छा जी, अब सुबह का वक्त है तो हम जो है ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो ब्रेकफास्ट करके हम अपनी दिन का प्लान आपको बताते हैं। तो चलें ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके जी, ब्रेकफास्ट हो गया है तो अब जो है ज़रा चल के अपनी बाइक के ऊपर नज़र मार लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम वापसी रूम में जाके दूसरी चीज़ देखते हैं। ये हमारी बाइक रही, रात में मैंने इसको यहीं पे खड़ा कर दिया था। होटल सामने खड़ी रखनी, आपको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपनी मस्तानी को खड़ा कर दिया था। मुझे रात में कल यहाँ पे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी कि होटल्स क्यों नहीं मिल रहे। फिर पता चला यहाँ पे साइकिलिंग की कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह टाइप की चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरा इशू है। अब मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बाकायदा अपनी जो टीम है उसकी मुझे एक की चेन भी दी है और उन्होंने बोला कि हम इनवाइट भी कराए कि आके देखें, मगर ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पे होंगे नहीं। तो सपोजिबली स्कॉटलैंड के अंदर इस टाइम पे यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है। ये साइकिलिंग के हवाले से अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो ये पीछे ट्रेलर्स जो खड़े हुए हैं ये टीम्स के हैं, इधर टेंट भी लगे हुए हैं। तो खैर उनके सारे टेक्नीशियंस जो कोचेस वगैरह टाइप के होते हैं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं और ये अब जो है इनकी बाइकें लोड होके इस वैन के अंदर जा रही हैं। तो सपोजिबली पूरे वीकेंड ये चीज़ चलेगी। जब भी मुझे कल यहाँ पे होटल में आने में भी बहुत टाइम लगा था क्योंकि स्पीड लिमिट जो थी वो रिड्यूस कर दी थी फ्रॉम 60 माइल्स से 30 माइल्स, क्योंकि वो चल रहा था जूनियर साइकिलिंग चैम्पियनशिप। तो चलें अब जो है हम अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बाइक की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई कि कम्प्लीटली बग्स वगैरह जो है ना पूरी इसका वाइप डाउन वगैरह भी करना है, वॉशिंग भी ज़रूरी होती जा रही है। तो ये जो है ना गंदी हुई भी है इस टाइम पे, तो डेफिनेटली हमें इसको साफ़ भी करवाना पड़ेगा, मगर आई थिंक अभी फॉर टाइम बीइंग इज़ गुड। कल जो था मैं आपको होटल नहीं दिखा पाया था क्योंकि आते हुए मुझे रात हो गई थी इधर, और अब जो है मैं आपको होटल भी दिखा देता हूँ। रूम थोड़ा सा मैस होगा तो उसको इग्नोर कर दिएगा, मगर होटल हमारी है। ओके जी, ये रूम है इस साइड के ऊपर। ये वॉशरूम वगैरह नहाने के लिए, वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए। इधर मैंने अपना लगेज का सामान रख दिया था, हैंगिंग वगैरह का। ये हमारा बेड था रात के लिए, और ऑफ कोर्स हेलमेट की चार्जिंग, ड्रोन की बैटरीज, गोप्रो वगैरह का ये चीज़ें चार्ज हो रही हैं। तो ये हमारा रूम था। तो आज जो है हम होटल के अंदर रुके हुए थे, आज रात हमने इधर गुजारी, और अब जो है हम एडिन्सबर्ग के अंदर जाएंगे। हमें अबाउट 2 कैसल और एक जगह है वो देखनी है, फिर उसके बाद हम न्यू कैसल की तरफ रुख करेंगे। आज का सफ़र लंबा होगा, मगर हम उसके अंदर भी कोशिश करूँगा मैं कि मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊँ, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताऊँ। कल जो हमने देखा इट वाज एपिक ब्यूटीफुल, मगर हमारा मेन जर्नी जो है वो अब बेसिकली शुरू हो रही है, जो कि हम स्कॉटलैंड को छोड़ के यूके के अंदर इंटर कर रहे हैं। अच्छा, यूके का किसी को नहीं पता तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बेसिकली 4 कंट्रीज़ को कंबाइन करके बनता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड्स। तो ये 4 जब कंबाइन होती है तो यूके बनता है। तो हम जो है आज स्कॉटलैंड छोड़ के इंग्लैंड में जाने वाले हैं। तो बेसिकली हमारी यूनाइटेड स्टेट हो गई, अमेरिका हमने छोड़ा, फिर कनाडा है, अब स्कॉटलैंड के अंदर है। स्कॉटलैंड छोड़ के अब हम इंग्लैंड के अंदर जाने वाले हैं। ये हमारी 3rd 4th कंट्री तो चेक मार्क होने जा रही है। तो सबसे पहले लेट्स गेट रेडी। मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर हम निकलते हैं, सामान अपना लोड करते हैं बाइक पे और सफ़र की इब्तिदा करते हैं।
ओके, सामान लेके हम जो है नीचे आ चुके हैं। हमारा सामान जो है रखा हुआ, अब ये बाइक के ऊपर लगा रहे हैं। तो चलेंगे, लगाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आज का क्या प्लान है। राइडी जी, हमारा सामान लोड हो चुका है और अब जो है हम निकलने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, आज का सफ़र मल्टीपल जगहों पे होगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे ईडन्सबर्ग या एडन्सबर्ग कैसल, और फिर उसके बाद एक कैथीड्रल है जो मुझे देखना है, मेरी लिस्ट पे भी था, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम अपना अगला सफ़र स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ मेरा जीपीएस जो मुझे यहाँ से बता रहा है एडन्सबर्ग जो है वो 45 माइल्स अवे है। 1 घंटा 4 मिनट की राइड बता रहा है। होपफुली इंशाल्लाह इतने की ही होगी। ट्रैफिक का हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सैटरडे का दिन है, ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे। इस टाइम पे 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हुआ है, क्लाउडी मौसम है। तो चलें अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, बाइक पे बैठ चुके हैं और हम रेडी हैं निकलने के लिए, तो लेट्स रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना रब्बिना मन कालिबुन। ओके चलें, तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। ओके, वॉलेट हमारे पास है, चाबियाँ हमारे पास हैं, फ़ोन हमारा लगा हुआ है, एंड लेट्स गो। कल मेरे साथ एक इशू है, मैं बार बार ना वही गलती कर रहा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए। वो ये थी कि मैं बार बार ना इधर राइट लेन के अंदर आ जाता था, क्योंकि यूएस का मैं यूज़ टू, और इधर जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। तो 2-3 बार ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। लकीली नसीब अच्छा था कि कोई इनकमिंग के अंदर गाड़ियाँ नहीं थी, वरना अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हमें जो है किसी बड़े हादसे से रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया। तो आज जो है बहुत केयरफुल होके लेफ़्ट साइड के ऊपर ही रखेंगे बाइक को, मेक श्योर करेंगे कि हम ये गलती ना करें। तो चलें पहले ईडन्सबर्ग पहुंचते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ पे सर्टन ये स्कॉटिश ग्रुप के बाइकर्स हैं, जो कि ये भी अपनी टूरिंग कर रहे हैं गेस लोकली। ऑफ कोर्स इनके पास बड़ी खूबसूरत जगह है जिसको ये टूर कर रहे हैं। अभी बता रहे थे, रुका था मैं 1 सेकंड के लिए कहीं, तो वहाँ पे बता रहे थे कि ये जो है स्काई की तरफ ही जा रहे हैं, पर हम जो है ईडन्सबर्ग की तरफ जा रहे हैं। सो वेरी नाइस। खैर एनीवे, वो वैसे भी टेक्सास प्लेट देख के एकदम से ना हैरान होते हैं कि ये क्या है। वेलकम टू ईडन्सबर्ग और एडन्सबर्ग, whichever way ये प्रोनाउंस होता है। तो हम जो हैं अब एडन्सबर्ग में दाखिल हो चुके हैं, और अब जो एडन्सबर्ग या ईडन्सबर्ग जो भी नाम है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, यहाँ पे एडन्सबर्ग बोलते हैं या ईडन्सबर्ग बोलते हैं, जो भी उसकी वो है। तो हम वहाँ, यहाँ पे कैसल है एक फेमस, उस कैसल की तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद कैथीड्रल, जिसका परसों मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आई हैवंट सीन इस टाइप का कैथीड्रल, या तो न्यूयॉर्क में मैंने देखा था पहले, बहुत पहले, या अब ये देखूँगा। तो थोड़ा सा जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो उस कैथीड्रल के बारे में भी और कैसल के बारे में भी आपको बताऊँगा। आई थिंक मेरी वीडियोज़ के अंदर ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रही है, जो कि बाज़ लोगों ने मेरे प्रीवियस जो वीडियो देखी है, हालांकि अभी तक मुझे नहीं लगता स्कॉटलैंड की उन्होंने वीडियो देखी है, पर आई थिंक वो डेफिनेटली यही कमेंट करा है अभी तक कि आप इंफॉर्मेशन और ज़्यादा दें। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन और ज़्यादा देंगे अब। तो चलें वहाँ पे पहुँचता हूँ तो फिर आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे आई थिंक मिनरेट्स टाइप के जो बने हुए हैं,
उसकी खून टाइप की, आई थिंक वो कैसल के ही थे। मैं ख़ुद पहली बार आ रहा हूँ क्योंकि मैं जो एक चीज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जो चीज़ें मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि पहले मैं आके विज़िट कर रहा हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन ले ली और फिर हम जो है वीडियो उसके ऊपर अगले दिन जाके बनाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जैसे मैं भी आया हूँ, रास्ते से गुज़र रहा हूँ, बेसिकली समझ ले कि मैं रास्ते से गुज़र रहा हूँ और मैंने उधर ऐसे ही गूगल के ऊपर देखा कि यार ये चीज़ें यहाँ पर हैं तो डेफिनेटली जाना वर्थ इट है, तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो खैर एनीवे, चले मैं आपको दिखाता हूँ सिटी ऑफ ईडन्सबर्ग के अंदर जो है, एडिन्सबर्ग या ईडन्सबर्ग के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आई गेस टूरिस्ट स्पॉट भी है ये भी, तो ट्रैफिक बहुत है। एज एक्सपेक्टेड सिटी के अंदर आने के बाद जो है वो एक्सपेक्ट ही था कि ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएगी। और ऊपर से जो बसेस जो है ना, ये दोनों लेने, राइट और लेफ़्ट वाली लेन ना, इसके अंदर आ जाती हैं तो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो जाता है यार। और बाज़ ड्राइवर जो हैं वो कम्प्लीटली सो जाते हैं लगता है। हम गलत लेन में थे, चलो आ गए। अभी भी मुझे डिस्टेंस बता रहा है यार, काफ़ी डिस्टेंस बता रहा है, अभी भी 3 मील का बता रहा है। एडिन्सबर्ग इतना बड़ा है, सीरियसली मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि एडिन्सबर्ग इतना बड़ा है। अच्छा चलें, अच्छा स्ट्रक्चर है यार, whatever that is। बहुत खूबसूरत ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर सामने ना, स्पेशली जो बैकग्राउंड के अंदर व्यू आ रहा है ना वो बहुत आला। अच्छा, ये यहाँ आई गेस यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है। एक्चुअली वो इवेंट तो है जो कि मैंने आपको बताया, साइकिलिंग का यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है। तो वो जो है बेसिकली ऑल ओवर स्कॉटलैंड के अंदर हो रही है। ग्लासगो में अलग चल रही है और क्या नाम है, फोर्ट विलियम्स में अलग चल रही है इस वीकेंड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड हिसाब किताब चल रहा है। तो मगर ओवरऑल यार एडिन्सबर्ग जो भी बड़ी खूबसूरत लुक है। आई लाइक इट, रियली डू लाइक इट। देख के मज़ा आ रहा है नज़ारा। कैसल जो है हमारे उस तरफ है और आई थिंक कैथीड्रल हमारे पीछे है। ट्रैफिक लाइट्स अनोइंग हमेशा की तरह, और हमारा नसीब कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पे भी जाता हूँ ट्रैफिक लाइट तो मुझे मिलती ही मिलती है। तो खुद किस्मती बोल लूँ या बदनसीबी बोल लूँ, माने मेरा और जो ट्रैफिक लाइट है ना वो एक हमारा मोहब्बत का रिश्ता है। जब भी कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे ग्रीन पे ग्रीन मिल जाए, बीच के अंदर ऐसा होगा कि मुझे फ़ौरन जरा वो मिल जाएगी ट्रैफिक लाइट। सबको ग्रीन मिलती है, मुझे जो है वो रेड मिलती है। चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ टाइम ख्वारी है बट होता है। लुक एट दैट, वेरी नाइस। बहुत आला। यार यहाँ पे ड्रोन उड़ाने देंगे? सिटी है, मेन सिटी है। हाँ साहब, रिस्क लेते हुए थोड़ा ख्याल कर लेना दफा ना, यहाँ पे हाथ ना हो जाए। 2-4 जगहों पे तो ले चुके हैं हम ऑलरेडी। Let me turn it off. Is there a parking spot around here? All of us
down there. I don't know if it's full. डियर लॉर्ड। अच्छा जी, अभी एक बंदा आया था मुझे यहाँ पे, उसने बताया कि एडन्सबर्ग के अंदर एक चीज़ का जो ख्याल रखना है आपको, वो है आपकी मोटरसाइकिल का। बोलता है हमारे इधर जो है बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल की चोरियाँ हो रही हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब लोग जो है वो टैक्सीज की प्लेट देख के ना तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो आप हमें उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा बाइक का, कि किधर खड़ी करनी है किधर नहीं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखभाल के हर चीज़ करनी है। ऑल ओवर यूके का यही सिनेरियो चल रहा है, वो बता रहा था मुझे, उसने मुझे बाकायदा रिपोर्ट्स भी दिखाई। कल भी यहाँ से एडिनबर्ग से जो है कम से कम 4 या 5 टूरिस्ट की मोटरसाइकिल जो है चोरी हुई है। तो भाई हम तो किसी मूड में नहीं है बाइक यहाँ से चोरी करवाने के, और ये यूके की सिचुएशन चल रही है कि इधर मोटरसाइकिलें जो है ना वो चोरी हो जाती हैं। वैसे बहुत खूबसूरत है, मगर क्या बोल सकते हैं भाई, ये सिचुएशन है। किसी पुलिस वाले से पूछते हैं यहाँ पे कहाँ पे पार्किंग होगी, ताकि वो कम से कम हमें ये तो बता दें कि हम कहाँ पार्क कर लें और वो देख लें। 2 सवालात पूछते हैं, एक पार्किंग का, दूसरा ड्रोन्स का, वरना साइड से जाके उड़ाना पड़ेगा। हाँ, बाइक के साथ मैं नहीं रिस्क ले सकता, मुझे भले वो कैथीड्रल हो या कैसल हो, अगर इस तरीके का रिस्क है। जब भी यहाँ पे ज़्यादातर ना टूरिस्ट मोटर बाइकर्स ना आते नहीं हैं। लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम दीज गाइज। Hey bud, got a question. Is there turn it off. Is there like a parking spot around here somewhere? So A parking lot? all over the place, but in the centre of town it's pretty expensive. Your best bet, usually at the far end of this street, so you go down to the next street and turn left, Okay. and then you'll see a feeder lane that goes up to the left at the end of the road. That'll take you to an area called Charlotte Square. Okay. There's paid parking right around that, and there's usually some space. And someone just told me that there's a crap load of motorbikes are getting stolen around here. There's always kind of thefts in the area. I'm not aware if it's any higher than usual, but I would suggest down there, left at the next set of lights, and then Make another left. So it's basically left, and then around there. this road, Charlotte Square. It's got a big kind of grassy area in the middle. Okay. Parking around the outside. All right, perfect. Last question. Drone flying. Yes. Is that allowed? So there is a no-fly area over the castle, and No, not over the castle, but further away, like taking the cities. Because if you look at my place, I'm from Texas. I'm out on my world tour, and if I don't get the footage, then if you fly a drone, yeah, unless it's a registered zone and you have permission, yeah. essentially. Yeah, sorry. Just, Oh, sorry. It is registered. it is basically don't be going anywhere near the castle because your drone will probably be shot down. Yeah. We're having a lot of issues with that. Really? It's a restricted no-fly zone because of the military tattoo and everything that's in Ah, okay. So there's a military facilitation around here. Edinburgh Castle. Ah, okay. So even if you want to take a footage of it, just take it from far and see if you can zoom in. Well outside the no-fly area. Yeah. Okay, cool. Makes sense. Alright. Thank you so much. Can I break the red light? Or just wait for the green? Wait for the green. Or if there's a camera on it, I can't overlook. Yeah, I know. I get it. Wait for the green. अच्छा जी, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे यही डिसाइड करा है कि यहाँ पे हम बाइक छोड़ नहीं सकते। एडिनबर्ग को मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने बुरी कंडीशन होगी। पुलिस वाले से एक से बात भी हुई थी, उसमें मतलब कोई इतना वो नहीं है, मगर फिर उसके बाद जब दूसरे पुलिस वाले से बात हुई, उसने मुझे हाईली रेकमेंड करा है कि बोलते हैं यूजुअली हम ये चीज़ें नहीं कहना चाहते, मगर एडिनबर्ग इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप आके अपनी बाइक को पार्क करो और उसका देख लो। खूबसूरत बहुत है। यहाँ पे कार वगैरह तो चल जाती है, और बाइक के साथ यहाँ पे थेफ्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो
हम रिस्क नहीं लेंगे, ड्राइव बाई करेंगे और फिर उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मुझे रोक के गोप्रो को फिक्स करना था, जो कि मैंने कर लिया। होपफुली अब जो है वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही होगी, कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। अच्छा, तो ईडन्सबर्ग के अंदर हुआ क्या आखिर? ईडन्सबर्ग में मेरे साथ सीन ये हुआ है कि मैं ईडन्सबर्ग बड़ी खुशी से पहुंचा, ये उम्मीद लेके कि आज तो ईडन्सबर्ग को हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर एक बंदा मुझे मिला और उसने कहा कि भाई, अगर आप ईडन्सबर्ग के अंदर मोटरसाइकिल अपनी छोड़ देंगे ना, तो बोलता है शर्तिया तौर पे आपको बता रहा हूँ कि घंटे के अंदर अंदर आपकी बाइक गायब हो जाएगी। तो इधर ये सिचुएशन है। मैंने इधर मोटरसाइकिल की थेफ्ट जो है ना, वो ठीक ठाक लेवल की है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे करा क्या कि अपनी बाइक को एक जगह पे खड़ा कर दिया, सिर्फ उसे ऑब्ज़र्व करता रहा। आप यकीन माने 5 मिनट के बाद जिस तरीके से उस बंदा था उसने डिस्क्राइब करा कि कोई स्कूटी टाइप के ऊपर आते हैं, एक बंदा ड्राइव कर रहा था, दूसरा उल्टा बैठा हुआ था, बाकलावा वगैरह होते हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते इधर। तो एक्सक्यूज़ मी, वो आते हैं और उसके बाद वो अपनी जो वारदात डालनी होती डालते और चले जाते हैं। खैर, तो मैंने अपनी बाइक को खड़ा करा, मैंने चला ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार कितनी हकीकत है इस बात के अंदर। तो जब मैं ऑब्ज़र्व करना शुरू हुआ, 5 मिनट के अंदर वो आए हैं, उन्होंने बाइक को देखना शुरू करा। एक बंदा उतरा बाइक से, जैसे ही वो उतरा तो मैं चल के सामने से आ गया। जैसे ही मैं आया, वो एकदम से ना दूसरी बाइक के ऊपर अपनी जिस पे आया था उस पे बैठा और निकल गए। तो दैट मोमेंट मैंने बोला कि नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा रिस्क हम यहाँ पे नहीं ले सकते जहाँ पे मोटरसाइकिल की थेफ्ट इस लेवल की हो कि नो वे, मैं तो नहीं रिस्क ले सकता। आई मीन देखिए, ये सब चीज़ें जो है जैसे कैथीड्रल वगैरह, ये एक्सप्लोर करने वाली जगहें थी। आई मीन देखते, इनको एक्सप्लोर करते, इधर टाइम गुजारते। तो खैर चले, कुछ भी होता है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अब जो है हम 300 मील हमें जाना है और हम यहाँ से पेट्रोल डलवा ही लेते हैं। इधर से हम पेट्रोल को, फ्यूल को ना फिलअप करवा लेते हैं। उसके बाद जो है हम अपने डेस्टिनेशन की जाने बढ़ते हैं। हमारे इसके अंदर 11 लीटर जो है पेट्रोल डला है। चले, इनको पैसे देते हैं उसके, और कुछ पीने के लिए भी ले लेते हैं। Hey buddy, how are you? तो अब हम ऑफिशियली गुड बाय बोल रहे हैं। आज का दिन पूरा वेस्ट हो गया। ईडन्सबर्ग आना था मगर ईडन्सबर्ग ने मेरा दिल तोड़ दिया। मीनिंग यहाँ के जो चोर डाकू, जो मोटरसाइकिल थीव्स हैं, उनकी वजह से। सॉरी यार ईडन्सबर्ग, आपको कम्प्लीटली 0 वाला वो मैं देता हूँ ऑन द स्केल। खूबसूरत आप बहुत हो, चीज़ें भी यहाँ पे देखने वाली हैं, मगर बॉस मैं बाइक के साथ मजाक नहीं कर सकता क्योंकि मस्तानी के बगैर सवाल ही नहीं उठता। अब जो है हम ऑफिशियली स्कॉटलैंड को खुदा हाफिज़ बोलेंगे आज, और हम जो हैं इंग्लैंड ऑफिशियली दाखिल होंगे। ओके, तो अब जो है जी हम अपना ट्रिप, रिमेनिंग ऑफ द ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 2-2.5 घंटे और बता रहा है, 140 माइल्स रिमेनिंग है हमारी होटल तक के लिए। इंग्लैंड में हम ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं। मैंने जो था उस टाइम पे कैमरा नहीं लगाया हुआ था। जब हम इंग्लैंड की टेरिटरी में दाखिल हुए, अब जो है यहाँ पर हूँ यार, बहुत स्लिपरी हो रहा है यहाँ पे फ्लोर। तो अब जो है मैं यहाँ पर हूँ ऑलरेडी। मेक श्योर कर लें ये बंद है,
नहीं बंद था। ओके, एंड अब जो है हम निकलते हैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, एंड इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है हमें खैर खैरियत से बाकी ये रिमेनिंग 140 माइल्स जो हैं ये भी करवाए। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे रास्ते जो थी बारिश चल रही थी और फॉर सम रीज़न मेरी जो शील्ड आगे लगी हुई है इसके उसके अंदर समहाउ पानी घुस गया, जिसकी वजह से अब जो है ये बार बार फॉग अप हो जाती है। तो होपफुली इसको जो है अभी मैं फिक्स करूँगा होटल में पहुँचने के बाद। इस टाइम पे तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन है। ये हेलमेट की ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि वन हैंड से ना मैं इसका बक्कल लगा सकता हूँ, वरना लंबी चौड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जो है आई डोंट थिंक कि कोई इशू होना चाहिए। तो अब हम बोलते थे कि वेलकम टू इंग्लैंड। अब रिमेनिंग 139 माइल्स बता रहा है, 2 घंटे 22 मिनट का सफ़र है। वेल यहाँ पे M6 के ऊपर जो है कुछ आग लगी हुई है किसी चीज़ की। वो किस चीज़ की देखनी पड़ेगी। ओह डियर लॉर्ड, गाड़ी जली हुई है पूरी। ओह माय गॉड। अब वो सामने जो है गाड़ी जली हुई है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अभी जो है M6 के ऊपर हम पहुँचे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आगे गाड़ी जो है वो जली हुई है और पुलिस वालों ने यहाँ पे जो है हैज़र्ड सेफ्टी वालों ने जो है वो उसको रोका हुआ है सबको आगे बढ़ने से। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर से पटाखे वगैरह टाइप की चीज़ें अभी भी धमाकों की आवाज़ आई थी। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो। मगर ये सामने आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है गोप्रो के अंदर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उस चीज़ को कर दे, मगर रियली बैड। तो आई एम गोइंग टू पुल लिटिल बिट क्लोजर, सो लेट्स सी इफ आई कैन गेट इट फ्रॉम हियर। फायर ब्रिगेड जो है वो आ चुकी है और वो सबको जो है ना ब्लॉक कर रही है वहाँ से, इफ यू कैन सी सामने। और मैं हमेशा गुंडागर्दी की आदत में जो है आगे आ गए। और अब जो है हम यहाँ पे रुके हुए। अच्छा ना, पिछले कुछ आई थिंक आधे घंटे से इधर ही फंसे में। फाइनली उन्होंने आग वगैरह तो बुझा लिए, मगर इस टाइम पे वो जो रोड के ऊपर जो है ना कुछ ग्रीन किस्म का आई थिंक सैंडिंग वगैरह जो होता है ना फ्यूल को इवेपोरेट करने का, और वो डाला है। और अब शायद वो ब्रशिंग कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। ये भी मनता है यूएस के अंदर जो है ना इससे ये बेहतर है कि अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो जाती है तो वो एक साइड खोल देते ताकि एक साइड से बंदा निकल जाए। इधर तो पूरा ही वो बंद कर दिया। आई मीन पता नहीं क्या फनकारी है। ओके जी, ये सिचुएशन है। ये स्प्रे इधर करा जा रहा है एंड ये जो है डैम क्या हालत हुई गाड़ी की। पूरा पेंट वेंट पूरा सब जल गया। खैर ही नहीं वे, चले यहाँ से निकलते हैं। ओके, आई थिंक यही हमारी होटल है जिसके ऊपर हमें आना था। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो खैर
करके पहुँचे, ज़रा चेक इन करते हैं और फिर आपको अंदर से बताते हैं। How you doing? I have a reservation, I believe. Sikandar? That's me? Oh man.